मेरे बच्चे, यह वीडियो तुम्हें मिला है तो वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं तुम्हें खास बात बताने जा रहा हूँ। 30 अप्रैल 2026 तक सब कुछ बदल जाएगा। दिन बन जाएगा तुम्हारा, सब बदल जाएगा। संघर्ष कितनी भी तकलीफ दे क्यों ना हो, सफलता के आगे छोटी ही लगती है। यह संदेश को अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, आज मेरे मुख से ये सच्चाई जान लो। मेरे बच्चे, कैसे हो? आज जो तुमने हमसे मांगा है वह तुम्हें मिलेगा, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि आज के दिन मैं अपने भक्तों को उनकी हर इच्छा पूरी करूंगा। चाहे जो भी तुम मांगो। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे पास आते हो, अपने दिल में बहुत सा दुख दर्द लेकर आते हो, मुझसे उम्मीदें लगाते हो, मुझे आने को प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ। एक बार नहीं, कई बार तुम्हारी परीक्षा भी लेता हूँ। तुम्हें पथरीले रास्ते पर चलने को मजबूर कर देता हूँ। मैं तुम्हारे नियत के साथ साथ तुम्हारा धैर्य भी देखता हूँ। जब कोई भक्त दिल से मुझे पुकारता है तो मैं किसी न किसी रूप में अवश्य आता हूँ। उसकी पीड़ा मुझे स्पष्ट सुनाई देती है। मेरे बच्चे, जो इंसान खुद के नहीं दूसरों के लिए जीता है, वह मेरे हृदय के बहुत करीब रहता है। उसे सब कुछ मिलता है जो वो चाहता है। हमने सभी को एक समान बनाया है, किंतु उनके कर्म उन्हें अलग कर देते हैं। वे अपने कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और संसार में वो अपने कर्म के आधार पर सुख दुख, अमीर गरीब का भागी बनते हैं। वो भोगते हैं, क्योंकि कर्म से कोई नहीं भाग सकता। कोई विशेष चिंता करता है तो कोई विशेष चिंतन करता है। यही कर्म की दोनों की प्रार्थनाओं में करिश्मा होती है। उन्हें वह अनुभूति होता है जिसकी वह आशा नहीं रखते हैं, और जो आशा रखते हैं कब किसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, यह समय के गर्त में निहित है। यह उनके कर्म के आधार पर ही होता है। और इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि कोई अपने कर्म से आगे या कर्म से पीछे ना रहे। ब्रह्मांड भी उनके इस कर्म के साक्षी होते हैं। मेरे बच्चे, गलत कर्म को तुम छुपा सकते हो, परंतु उससे कौन छिपाएगा? जो ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तुम्हारी हर पल का वह हिसाब रखता है। इतना ही नहीं, कभी कभी अपने शब्दों से भी लोग पीड़ित रहते हैं। कहना कुछ होता है, कह कुछ और देते हैं। आपके द्वारा कहे गए शब्द कभी लोगों को सुकून देते हैं तो कभी सजा के कारण बन जाते हैं, तो कभी उन्हें असहनीय पीड़ा देते हैं। ऐसे शब्दों को कहने से पहले चख अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि शब्द भी भोजन की तरह होते हैं। कभी स्वादिष्ट, जो दिन भर ताज़ा रखते हैं, तो कभी बेस्वाद, जो दिन भर मन को भारी कर रखते हैं। शब्दों का करिश्मा भी देखना है मेरे बच्चे, तो कुछ दिन तक आजमा कर देख लो, सब फर्क नज़र आ जाएगा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन और चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा।
और सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द अच्छे रंग से राजा बना देंगे और तुम्हारे द्वारा कहे गए बुरे शब्द राजा से फकीर बना देंगे। और तुम सोच भी नहीं सकते कि वो इतना जल्दी होता है। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को स्वाद खुद चख लेना, फिर दूसरों को परोसना, क्योंकि शब्द जो हैं तीर के समान होते हैं। एक बार कमान से निकल गए तो वापस नहीं आते हैं। मेरे बच्चे छूट गए तो वापस नहीं आएंगे। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें और समझदारी से करें। मैं आपकी वाणी से प्रभावित हूँ, क्योंकि आपने अपने हर परिस्थिति में शब्दों का चयन बेहतर किया। कल्याण हो, ऐसे ही शब्द चुन के कहना, तुम्हारा सदा कल्याण हो।